कभी सोचा है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग लगातार हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें सिग्नल्स भेजते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें सुन ही नहीं पाते। आज हम एआई हेल्थ की दुनिया में चलेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने शरीर के इन गुप्त संकेतों को डिकोड कर सकते हैं। तो वो बड़ा सवाल यही है कि हमारा दिमाग और शरीर आखिर हमें चुपके चुपके बता क्या रहे हैं। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, हम सब हर रोज अपने शरीर से मिलने वाले सिग्नल्स को अनदेखा कर देते हैं, जैसे थकान होना, दिमाग का ठीक से काम ना करना जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, या फिर लगातार तनाव महसूस करना। ये सब सुराग हैं, पहेलियां हैं, जिन्हें हम अक्सर सुलझा नहीं पाते। हम कैसा महसूस कर रहे हैं और उसकी असली वजह क्या है, इसके बीच एक गैप सा बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारे शरीर के ये सीक्रेट सिग्नल्स आखिर हैं क्या। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इन सिग्नल्स को, इन पहेलियों को साफ साफ समझ पाएं, एक ऐसी हेल्थ इंसाइट में बदल पाएं जिस पर हम सच में कुछ एक्शन ले सकें। यहीं से टेक्नोलॉजी का कमाल शुरू होता है। तो इसका पहला जवाब छिपा है हमारे दिमाग में। चलिए बात करते हैं दिमाग के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की, और वो भी सिर्फ 3 मिनट के ईईजी एनालिसिस से। ये इस पूरे सॉल्यूशन का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो ये ईईजी है क्या भला? सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसे ऐसे समझिए, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिक बजता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी हर पल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है। ईईजी बस उसी ऑर्केस्ट्रा को सुनता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारे इमोशंस और हमारे फोकस के बारे में पता चलता है। तो ये ब्रेनवेव्स आखिर बताती क्या हैं? बहुत कुछ। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमारा ब्रेन कितना इस्तेमाल हो रहा है, हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारी नींद कैसी है, हम इमोशनली कैसे हैं, हमारा ध्यान कितना लगता है, यहाँ तक कि हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में बैलेंस है या नहीं। अब इस टेबल को देखिए, ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हाई यूटिलाइजेशन वाला दिमाग, जो फोकस्ड है, एफिशिएंट है और स्ट्रेस से जल्दी रिकवर कर जाता है। दूसरी तरफ है लो यूटिलाइजेशन, जहां ध्यान लगाना मुश्किल है, इंसान जल्दी थक जाता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में देखें तो डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती सिग्नल भी पकड़ सकती है। ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरी पैटर्न्स और न्यूरल कनेक्शंस को एनालाइज करके हमें बहुत पहले ही अलर्ट कर सकती है। दिमाग की कहानी तो हमने समझी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं शरीर की तरफ और देखते हैं हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स की हेल्थ का एक स्नैपशॉट, जिसे हम QRMA बॉडी स्कैन कहते हैं। अच्छा, तो इतने डिटेल्ड एनालिसिस में कितना वक्त लगता होगा? घंटे? शायद पूरा दिन? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट में पूरे शरीर का एक डिटेल्ड हेल्थ मैप तैयार हो जाता है। ये सच में कमाल है। और उस 1 मिनट में ये क्या करता है? ये 200 से भी ज्यादा हेल्थ आइटम्स को एनालाइज करता है, आपके विटामिन लेवल से लेकर आपके ऑर्गन्स की हेल्थ तक, सब कुछ। इसकी स्पीड और गहराई हमें हमारे शरीर की एक ऐसी तस्वीर देती है जो पहले कभी मुमकिन नहीं थी। तो ये QRMA क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका की एनर्जी को सुनती है। समझिए, हर सेल की अपनी एक धुन, एक वाइब्रेशन होती है। ये मशीन उस वाइब्रेशन को पकड़ती है और उसकी तुलना एक हेल्दी सेल की वाइब्रेशन से करती है। इससे पता चल जाता है कि हमारा शरीर सही सुर में है या नहीं। इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, डिवाइस हमारे शरीर की कोशिकाओं से निकलने वाले हल्के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को पकड़ता है। दूसरा स्टेप, इन सिग्नल्स को हेल्दी सेल्स के एक बहुत बड़े डेटाबेस से मैच किया जाता है। और बस तीसरा स्टेप, हमारे सेल्स की हेल्थ पर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार हो जाती है। और ये एनालिसिस कितना डीप है, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि इसमें 39 अलग अलग कैटेगरीज हैं। हार्ट से लेकर पाचन तंत्र, विटामिन्स, हड्डियों की डेंसिटी, इम्यून सिस्टम, यहाँ तक कि शरीर में भारी धातुएं हैं या नहीं, ये सब कुछ कवर करता है। तो अब हमारे पास दिमाग का डेटा है, शरीर का डेटा है। इन दोनों कहानियों को जोड़ता कौन है? वो है AI। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये सारा डेटा एक्शन में बदलता है। ठीक है, तो हमारे पास सैकड़ों डेटा पॉइंट्स आ गए, पर अब इन नंबरों का, इन ग्राफ्स का मतलब क्या है? सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेना तो काफी नहीं होता है ना।
यहीं पर एआई की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एआई आपके पर्सनल हेल्थ ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो मुश्किल डेटा को आसान सी समझ में बदल देता है। तो ये एआई करता क्या है? सबसे पहले वो इस सारे डेटा का निचोड़ निकालकर सबसे जरूरी बातें सामने लाता है। फिर वो उन हेल्थ प्रॉब्लम्स की पहचान करता है जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, और आखिर में वो आपके रिजल्ट्स के हिसाब से सिर्फ आपके लिए बने हेल्थ सुझाव तैयार करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हमारे स्वास्थ्य के भविष्य के लिए ये क्या मायने रखता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इससे मिलता क्या है? सबसे पहली चीज, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, मतलब अपनी बेस्ट फिजिकल और मेंटल कंडीशन को वापस पाना। दूसरी, स्लो एजिंग, यानी अपनी सेहत का पहले से ध्यान रखकर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, टोटल बैलेंस, शरीर और मन के बीच एक ऐसा तालमेल जिससे जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हो। और एक बात साफ कर दें, इसका मकसद किसी को डराना या कोई हाई प्रेशर डायग्नोसिस देना नहीं है। ये तो बस एक सिंपल, तनाव मुक्त चेकअप है। जैसा कि कोरियन में कहते हैं, बुदम अमनिन, मतलब बिना किसी बोझ के बस अपनी सेहत के बारे में जानकारी हासिल करना। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हम सब सच में ध्यान से अपने शरीर को सुन पाते तो हमारा शरीर हमसे क्या कहता? इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।